मानसून के सीजन आते ही गार्डन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू आज शेयर कर रही हूँ। तो पिछले 1 महीने से मैं अपने गार्डन में कोई भी केयर नहीं किए हैं, ना ही इनको कभी देखभाल किए हैं। तो इस समय पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो जाती है। वेस्ट बंगाल में एक दिन अगर धूप भी होती है तो दूसरे दिन बरसात हो जाती है। तो बरसात का पानी मिलने से इस पौधे को भी लगभग 1.5 महीने से इसमें कभी भी पानी नहीं दिए हैं। तो जो गमले में पौधे लगे हैं तो वो भी पौधे अच्छे हैं, और पूरा गार्डन देख रहे हैं काफ़ी हरा भरा हो गया है। तो पौधे काफ़ी फैल भी गए हैं। तो टाइम टू टाइम अगर कटाई छटाई नहीं करते हैं तो एक के ऊपर एक पौधे फैल जाते हैं, पूरा जंगल सा लुक ले लिया है। तो ऊपर बालकोनी में भी मैंने गमले में काफ़ी सारे पौधे लगा के रखे हैं, जिसको कि अभी कंटिन्यू बारिश होने की वजह से पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे गार्डन में उतना ज़्यादा भी पेट्स का अटैक भी नहीं हुआ है, कुछ पौधे ही ख़राब हुए हैं और नहीं तो सारे पौधे हरे भरे हैं। तो बरसात का पानी मिलने से देख रहे हैं सारे पौधे काफ़ी खुश भी लग रहे हैं। तो किसी फ्रेंड के घर भी अभी नहीं जा पाई हूँ इसी वजह से। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने गार्डन से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं एलमंडा के फ्लावर्स, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं येलो कलर के। तो बरसात के मौसम में एलमंडा, नाग चंपा, हिबिस्कस, इन सब में बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। अगर इसको गर्मी के सीजन में अच्छे से फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं तो इस टाइम कोई केयर नहीं भी करेंगे तो इसमें भर भर के फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो जब पौधे गमले में लगाए चाहे ज़मीन में लगाए, तो उसके जब मिट्टी तैयारी करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से मिट्टी तैयारी करते हैं। तो कोई केयर नहीं करते हैं तो काफ़ी दिन तक ये पौधे चल जाते हैं और इसमें कोई केयर नहीं मांगता है। तो लेकिन हमारी मिट्टी अगर अच्छे से तैयारी नहीं होती है तो ही पौधे ख़राब होते हैं। तो इस इधर देख रहे हैं सब्जियों वाले जो पौधे लगे हुए हैं, जिसमें कि कद्दू लगे हुए हैं, करेला, भिंडी। तो ये सारे पौधे देख रहे हैं। तो भिंडी के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और उधर देख रहे हैं मॉस रोज पटुलुका में फ्लावर्स कम गए हैं, क्योंकि बारिश के पानी मिलने से पौधे में फ्लावर्स कम जाते हैं। और ऊपर बालकोनी में देख रहे हैं कितने सारे पौधे हैं, तो जिसका कि अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो पूरा गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो ज़मीन में पौधे लगे हैं खास करके तो उसी का अपडेट मैं आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर भी देख रहे हैं सुबह का टाइम है, कितने अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं सभी पौधे में। तो बरसात के मौसम आते ही जो एलमंडा के फ्लावर्स होते हैं बहुत अच्छे से फ्लावर्स करते हैं। तो ये कटिंग से लगने वाला पौधा है। तो इसके कई कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो येलो वाला मेरे पास है, तो इसमें कि सिंगल पेटल, डबल पेटल, और इसके फ्लावर्स के साइज बड़े छोटे कई तरह के होते हैं। तो जो छोटे वाले साइज के फ्लावर्स होते हैं तो वो गमले में लगा के रखे हैं, और ये वाला काफ़ी फैलते जाता है। तो जितना ज़्यादा इस पर बारिश के पानी मिलेगी इसके फ्लावर्स उतने ही अच्छे से खिलेंगे। और यहाँ देख रहे हैं किचन गार्डन का अपडेट। तो यहाँ पर सब्जियों के पौधे लगा के रखे हैं, और इधर देख रहे हैं कोलियस। तो कोलियस के पौधे के कटिंग से अगर लगाते रहते हैं तो एक पौधा खराब होता है तो दूसरा तैयार होता है। तो इसी तरह ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो पूरा गार्डन अभी जंगल सा लुक ले रहा है। तो अभी गार्डन को साफ़ सफाई करने के बाद फिर से नए पौधे लगाएंगे। तो इस समय कटिंग से ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं, किचन गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। तो जो मानसून का सीज़न होते हैं तो गार्डन की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा महीना होता है। इस समय सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे कोई भी लगा सकते हैं। तो जिसमें कि फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो कटिंग से चाहे तो फ्री में ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। सब्जियों वाले पौधे चाहे तो जो गर्मी की सब्जी है तो उसको लगा सकते हैं। तो मेरे गार्डन में जो सब्जी पहले से लगे हुए हैं तो वही है, जिसमें कि पोई साग और भिंडी, करेले और जो पाट साग होते हैं। तो काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के पौधे लगे हैं, जिसमें कि भिंडी के पौधे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक हो गया है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। तो इस समय कंटिन्यू बारिश होती है, तो अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो भी हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन करना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं जो रेन लिली के पौधे थे, इसी पर बहुत ज़्यादा इसका हालत ख़राब है। तो ये इसमें जो कीड़े होते हैं तो वो पड़ने की वजह से सारे रेन लिली के पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं। तो अभी फिर से ठीक हो जाएंगे। और इधर भी देख रहे हैं गमले में जो पौधे लगा के रखे हैं, जिसमें कि गुलदाउदी। तो मानसून के सीज़न में गुलदाउदी की कटिंग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि विंटर गार्डन खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एक गुलदाउदी के पौधे से ढेर सारे पौधे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा गार्डन भी देख रहे हैं। तो सारे पौधे अभी कटाई छटाई की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी फैल गए हैं।
और कटाई छटाई करने के बाद इसके ढेर सारे कटिंग निकलेंगे, तो जिसको कि लगा के फिर से दोबारा इसी तरह के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस समय कटिंग लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक पौधे ख़राब भी हो जाते हैं तो उसी दूसरा पौधा हमारे पास तैयार रहते हैं, जिसमें कि जो परमानेंट और हार्डी पौधे हैं तो उसके कटिंग इस टाइम में बहुत आसानी से लग जाती है। और इस समय फ्री के पौधे भी बहुत सारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बालसम के सीड्स डाले थे, इसमें अनगिनत पौधे हैं। तो इतना सारा पौधे कहाँ लगाएंगे पता नहीं, क्योंकि गमले में भी लगाएंगे तो उतना गमला इकट्ठा करना भी बहुत संभव नहीं है। तो काफ़ी सारे इसमें से पौधे निकाल के मैंने ज़मीन में गमले में लगाए हैं, और कुछ कुछ पौधे में देख रहे हैं अभी फ्लावर्स भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो बालसम के ढेर सारे पौधे तैयार हो गए हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको कि एक बार अपने गार्डन में लगाते हैं तो उसके इतने सारे पौधे बन जाएंगे कि पूरा लगाते लगाते थक जाएंगे। तो मानसून के सीज़न में ढेर सारे पौधे ऐसे भी निकल जाते हैं, जिसको कि निकाल के आप कई सारे गमले में लगा सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। और इस तरह से मेरा गार्डन का लुक देख रहे हैं, जो इसमें अपराजिता का फ्लावर्स देख रहे हैं। तो ये भी एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इतने सारे सीड्स बनते हैं। तो फिर इसको कटिंग नहीं भी लगाएंगे तो इसके सीड्स कलेक्ट करके रखेंगे तो काफ़ी सारे इसके पौधे सीड्स अगर ऐसे ही ज़मीन में डाल देंगे तो इसके पौधे इस टाइम निकल जाते हैं। तो अपराजिता के वाइट वाले जो कलर के फ्लावर होते हैं वो भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहे हैं। और बालसम के देख रहे हैं कि ढेर सारे पौधे तैयार हो गए, तो इन सबको अलग करेंगे। तो इस तरह मेरा देख रहे हैं गार्डन पूरा जंगल सा लुक ले लिया है। तो इसको भी कटाई छटाई करेंगे, फिर जो फ्री के पौधे हैं ढेर सारे तो उन सबको निकाल के फिर अलग गमले में लगाएंगे। तो एक बार कोई पौधा लगाते हैं तो उसके इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको कि अलग करते करते फिर गमले कम पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन का ओवरव्यू अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।